बुलेटिन का आगाज करेंगे। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस के बाहर पथराव, लड़ाई झगड़े का मामला। कारकुनान की दरख्वास्तें जमानतों की समाअत पर कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई। सैफुल मलूक खोखर, फैसल खोखर समेत 5 अफराद की जमानत मंजूर कर ली गई। एडिशनल सेशन जज शकील अहमद ने दरख्वास्त जमानत 27 अगस्त तक मंजूर कर ली है, जबकि अदालत का फीकस 50,000 के मशल के जमा कराने का भी हुक्म। अदालत ने थाना चुंग से रिपोर्ट भी इस बारे में तलब कर ली है, जबकि सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमे में नामजद किया गया है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। डीजी ने कमेटी बना दी है, जबकि प्रोसिक्यूटर ने लेटर भी पेश कर दिया है। कमेटी आए या ना आए, फैसला आज ही किया जाएगा। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अदालत ने कार्रवाई थोड़ी देर के लिए फिर से मुलतवी कर दी, जबकि आपको बताते चलें कि सैफुल मलूक खोखर, फैसल खोखर समेत 5 अफराद की जमानत मंजूर कर ली गई है। एडिशनल सेशन जज शकील अहमद ने दरख्वास्त जमानत 27 अगस्त तक मंजूर कर ली है। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस के बाहर पथराव, लड़ाई झगड़े का ये मामला है और इसी कार्रवाई के नतीजे में पुलिस की जानिब से 58 लीगी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। गुज़श्ता रोज उन्हें सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर जुडिशल रिमांड मंजूरी के बाद जेल भिजवा दिया गया था। आज फिर से सैफुल मलूक खोखर, फैसल खोखर समेत 5 अफराद की जमानत मंजूर कर ली गई है। एडिशनल सेशन जज शकील अहमद ने दरख्वास्त जमानत 27 अगस्त तक मंजूर कर ली। अदालत का फीकस 50,000 के मशल के जमा कराने का भी हुक्म सामने आया है, जबकि अदालत ने थाना चुंग से रिपोर्ट भी इस बारे में तलब कर ली है। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमे में नामजद किया गया, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि डीजी ने कमेटी बना दी है। प्रोसिक्यूटर ने लेटर भी पेश कर दिया है। कमेटी आए या ना आए, फैसला आज ही होगा। और में आज का नोटिस किया गया था। सिर्फ और सिर्फ मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जैसे इदारों को मिसयूज किया जा रहा है, जैसे ANF को यूज किया गया, नैब को यूज किया गया, आज प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भी मिसयूज किया गया और यहाँ पे डायरेक्टिव जारी किया गया और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट किया गया। हालांकि कोर्ट के अंदर पहले से प्रोसिक्यूटर जो है अपॉइंटेड थे और उन्होंने अब तक बेल के अंदर किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से डिले किया है और हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन आज मुझे खुशी हुई है कि हमने जो तहरीक में वकला ने खून दिया था आज़ाद अदलिया के लिए, आज उसके सम्राट हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं और अदलिया ने आज मेरिट पर हक का साथ देते हुए बिल्कुल मेरिट पर फैसला किया है और तमाम कारकुनान जिनको नाहक गिरफ्तार किया गया था 50,000 रुपये के मचलके पे उनकी बेल पिटीशन जो है वो ग्रांट कर दी गई है और इंशाअल्लाह ताला अभी वो थोड़ी देर के अंदर रिलीज हो जाएंगे और वो अपने अपने घरों को वापस चलेंगे। जी साहब, ये बताइए कि अगर सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं और सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि हमारे वो तमाम बेगुनाह मासूम कारकुनान जिनको नाहक तशद्दुद करके नैब न्याजी गठजोड़ का निशाना बनाया गया, न्याजी अमरीयत और फस्तायत का निशाना बनाया गया, आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी वकला कम्युनिटी का, अपने वकला भाइयों का। इन तमाम के इत्तेहाद ने खास तौर पे फराद अली शाह साहब तो इस केस को डील कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ रफाकत डोगर साहब यहाँ खड़े हैं, राजा जुल्करनैन साहब खड़े हैं, सारे राजा खुरम साहब खड़े हैं, अली साहब खड़े हैं और ख़ास तौर पर मैं जी तारिक साहब का जिक्र करना चाहूँगा, सदर लाहौर बार का जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे साथ जो मैं अगर किसी का नाम लेने से रह जाऊँ तो उसकी माजरत है, लेकिन मैं खुश इस बात पे हूँ कि वकला कम्युनिटी ने मुत्तहिद होकर हक का साथ दिया, जमहूरी कुव्वत का साथ दिया और आज जो व्हाट्सएप आ जाया करते थे वो डायरेक्टिव की सूरत में आए हैं। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि रिटर्न ऑर्डर देकर जज साहब को धमकाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस आज़ाद अदलिया की जुर्रत को सलाम है और इसलिए सलाम है कि ये तमाम वकला अगर ये मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक में अपना खून ना देते, अपना पसीना ना बहाते तो आज ये दिन हमने देखना नसूब ना होता और ये अभी इब्तदा है। ये इंशाअल्लाह इब्तदा अपनी इंतहा पे जाएगी। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खास तौर पे हिदायत की है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब बार बार मुझसे राब्ते में थे, कैप्टन सफदर साहब राब्ते में थे, दीगर पार्टी की क़यादत राब्ते में थी, मरियम नवाज साहबा बार बार पूछ रही थी कि मेरे उन भाइयों को, मेरे उन साथियों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज इंशाअल्लाह मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा तमाम वकला कम्युनिटी का कि उनको अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़मानत मिली है और जो मीडिया ने हमारा साथ दिया उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, सिविल सोसाइटी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। राना अरशद साहब, तौसीफ शाह साहब, कंवल लियाकत साहबा, बीबी वडेरी, मियाँ तारिक साहब, मेयर महमूद साहब, स्वाति खान साहब, ये सारी टीम ये शुरू से और सारे हमारे साथी जो यहाँ मौजूद है ये सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। मैं
जितना भी अल्लाह का शुक्र करूं कि हमारे कारकुनान को आज इंशाल्लाह 14 अगस्त की रात है, 13 अगस्त की रात है, इस रात मुल्क आज़ाद हुआ था, हमारे कारकुन आज इंशाल्लाह आज़ाद हो रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान इमरानी आमरीत से इंशाल्लाह आज़ाद होगा, जमहूरियत की तरफ जाएगा, जमहूर की तरफ जाएगा, नवाज शरीफ का परचम सरबुलंद होगा और नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बाइज्जत वापस आएंगे। हिदायत यह है पार्टी की कि तमाम जो साथी रिहा होंगे, इन तमाम साथियों को 180H मॉडल टाउन ले जाकर वहाँ पर अशाइया दिया जाएगा और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने स्पेशल हिदायत की है कि इन तमाम साथियों को जिन्होंने ये कुर्बानी दी है, इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। पार्टी इसको एक्नॉलेज करती है और करेगी और इंशाल्लाह ताला ये कारकुन साथी आज अपने घरों में सोएंगे। ये जो काला कोट है देखें, ये आपको ये चीज़ पूरी तरह बावर हो चुकी है कि मरियम नवाज साहबा पर अटेम्प्ट की गई है। मरियम नवाज साहबा की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो पत्थरों से नहीं टूट सकती। आप इसको देखेंगे, हमने जो FIR की है, उस FIR की दरखास्त दी है, वो नहीं ली गई, लेकिन हम उसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और जब उसकी रोशनी में इंक्वायरी होगी तो इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस वक्त तक की बात यह है कि अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ का बयानिया कामयाब हो रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला वोट को इज्जत की तरफ जा रहा है, फलाह की तरफ जाएगा और नवाज शरीफ की बाइज्जत वापसी और इक़्तिदार में वापसी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ख्वाजा साहब, आपको हम दोस्त, जब पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतें खड़ी होती हैं तो पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी ने हमेशा उनका साथ दिया। आज यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट का आना और बार के तमाम अहम अहदेदारों ने आके नून लीग के दोस्तों से इजहार यकजहती किया है। हम सच्ची बात यह है, आप जो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और मरियम बीबी ने कल परसों जो जुर्रत से वहाँ गई और वहाँ खड़ी रही, उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें मरियम बीबी को अपना इज्जत की निगाह से देख रही है। लिहाजा हम उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। जी, मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद अपने कैद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिनका हुक्म था और ये मुझ समेत पर्चा हुआ है, 188 बंदों पर पर्चा हुआ है, लेकिन हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। हम जो मीडिया पर पाबंदी लगी है उनका भी एहतजाज करते हैं। जमहूरियत के नाम पर इमरान खान का जो कब्जा है, हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे। आज मैं इस मौका पर कहूँगा, आज अदलिया के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि गवर्नमेंट के ओछे कंडे किसी भी सूरत रुकावट नहीं बन सकते। मजिस्ट्रेट ने 58 मुस्लिम लीग के कारकुनान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। अदालत के बाहर के मनासिर हैं जो क्या मुलासा कर रही हैं। कुछ देर कबल ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से भी इजहार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के हुक्म पर यहाँ पर आया हूँ। आज कारकुनान को इंसाफ मिला है और हक और सच की फतह हुई है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सीरीज लेवल करे, आखिरी टेस्ट का मजा कुछ और ही होगा। किस तरह देखते हैं जो पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच 90% मैच थे, आखिर में जाके हार गए, क्या लगा आपको? कैप्टनसी की जगह लड़के रिलैक्स हो गए, कैप्टनसी में कमी लगी, क्या लगा? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि एक तो ये कि मैं पूरा मैच नहीं देख सका, कुछ थोड़ी बहुत हाईलाइट्स देखी हैं। ये तो जो वहाँ हैं वो लोग बेहतर बता सकते हैं या जिन्होंने पूरा मैच देखा है। लेकिन ये गेम का हिस्सा होता है हार जीत। पहले दो दिन हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। हो सकता है कि आखिरी 2 दिन में कोई ऐसे सेशन लगे हों जिसमें से मैच हमारे हाथ से निकल गया। जैसे एक पार्टनरशिप लगी वॉक्स की और बटलर की, मेरे ख्याल वहाँ से हमारे हाथ से मैच निकल गया। और बॉलिंग में जो उन्होंने बॉलिंग की है, मैं विदिन 2 आवर हमारी टीम कोलैप्स कर गई है। तो शायद ये 2-3 घंटे आप कह सकते हैं कि बुरे थे, जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया। अदरवाइज़ हमारी टीम अगर पहले 2 दिन देखें तो बड़ा ये गेम का हिस्सा होता है हार जीत, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इतना बुरा नहीं खेली टीम।
इत्तलात आ रही हैं कि आपको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में दिया जा रहा है यंगस्टर की कोचिंग के लिए इस वाई टीम में, आर यू रेडी फॉर दिस? नहीं, हम लोग तो हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की किसी भी चीज़ के लिए हमें अगर मौका दिया जाएगा तो हम अपने लिए ऑनर समझेंगे ये। और हमने हमेशा ही कहा है कि जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी और जो हमें आता है, जो अल्लाह ने सलाहियतें हमें दी, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो हमारे फ्यूचर प्लेयर्स हैं, उनमें वो मुंतकिल कर सकें जो चीज़ें हमें आती, ताकि हमारे मुल्क का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, इंशाअल्लाह टीम कमबैक करेगी। क्रिस वॉक्स और जॉर्ज बटलर की ज़बरदस्त शराकत रही। जूनियर खिलाड़ियों की कोचिंग मेरे लिए एजाज़ है, मोहम्मद यूसुफ की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। हार और जीत मैच का हिस्सा है। हसन शफीक और असहर अली ज़्यादा फर्स्ट क्रिकेट खेले हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई। क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कुछ और ही होगा। किस तरह देख रहे हैं फवाद आलम तकरीबन 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी क्रिटिसाइज भी है, टीम मैनेजर आज वो खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं उसे गुड लक कह सकता हूँ, और क्योंकि जी अगर 10 साल के बाद उसे मौका मिला तो अल्लाह करे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे जो टीम के लिए फ़ायदेमंद हो। तो मौलाना ने भी आमीन कहा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा और टीम के लिए बेहतर होगा। तो फवाद आलम को गुड लक है। कल 14 अगस्त है, कुछ इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, हम लोगों को क्या ऐद करना चाहिए? 14 अगस्त को हमें क्या ऐद करना चाहिए? 14 अगस्त का जो स्लोगन था ना हमारा आज़ादी का, वो ला इलाहा इल्लल्लाह था। ठीक है कि अल्लाह की मान के ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की गैर के मान के ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। कल सारे पाकिस्तानियों को, सारे मुसलमानों को यह अहद करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है अल्लाह के हुक्मों की, इंशाल्लाह इस साल है ना उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से हुजूरी बाग में जारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कायम मकाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का हुजूरी बाग का दौरा। रिहर्सल और तैयारियों का जायजा लिया गया। 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से हुजूरी बाग में जारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कायम मकाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की जानिब से हुजूरी बाग का दौरा किया गया। दानिश अफजाल ने रिहर्सल और तैयारियों का जायजा लिया। हुजूरी बाग को सब्ज गुब्बारों से सजा दिया गया है। पिंडाल में कुर्सियां भी लगाई जा चुकी हैं। किस कदर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी शयान शान तरीके से मनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हजूरी बाग में तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और तकरीबन तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल सुबह 8:40 पर जो है इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। अभी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर विरक और इस समेत असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी ने दौरा किया है और यहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया है। हमारे साथ DC लाहौर मौजूद हैं। सर बताइएगा यहाँ पर इंतज़ामात कैसे हैं और कल की तकरीब के हवाले से और यौम आज़ादी के हवाले से आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, आज़ादी का पैगाम तो आज़ादी है और हम बिल्कुल उसको भरपूर तरीके से मनाएंगे जैसे हर साल मनाया जाता है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कोरोना की SOPs को भी हमने मद्देनज़र रखना है तो उस तकरीब में हम 1-2 चीज़ों को सिर्फ स्किप कर रहे हैं, जहाँ पे मिली नगमे जो बच्चों को हम बुलवाते हैं, तो इसलिए बच्चों को SOPs के तहत नहीं बुला रहे, लेकिन मिली नगमों का हमने एहतमाम लाजमी किया हुआ है। बाकी जो तकरीब है वो बिल्कुल भरपूर तरीके से जैसे हर साल मनाई जाती है वो उसी तरह से जश्न आज़ादी बिल्कुल शायान शान तरीके से मनाई जाएगी। अच्छा, CUMCL भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, आप कश्मीरी अवाम के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे और अफवाज पाकिस्तान के लिए इस मौके पर क्या पैगाम देंगे? सारे उनके साथ हैं, हमारे दिलो जान उनके साथ धड़कते हैं और हम बिल्कुल जहाँ जहाँ वो हैं हम उनके साथ खड़े होंगे। और उसी मैसेज के लिए हमने ये पाकिस्तान का जो नया मैप अभी रिलीज़ हुआ है, आप देख लें, यहाँ भी और उधर भी लगाया है ताकि सॉलिडेरिटी का पता चले सबको। जी बिल्कुल, सॉलिडेरिटी का पता लगे और इसी हवाले से यहाँ पर जो कश्मीरी परचम है वो भी फिजा में करने के लिए बहुत शुक्रिया।
लाहौर हाई कोर्ट में भी जश्न आज़ादी के हवाले से कल तकरीब होगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान अदालत आलिया की तारीखी इमारत पर कल परचम कुशाई करेंगे। एहलकारों की गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी के हवाले से रिहर्सल भी की गई है। मजीद क्या तैयारियां की गई हैं जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। कल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है और लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से भी एक आज़ादी पैकेज का ऐलान किया गया है। आज़ादी पैकेज क्या है? वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबरान को रहती फ़ीस के साथ लाइफ मेंबरशिप देने का आज़ादी पैकेज दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर और दीगर बार अहदेदारों ने इसका ऐलान किया है। अब मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन है। मसीह बरादरी ने जश्न आज़ादी के लिए मिली नगमा भी तैयार कर लिया। नगमे की कंपोजिशन और शायरी तिमोथियस गुल, इरफान इमैनुअल ने तरतीब दी है। आपको बताएं कि मसीही बरादरी भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन दिखाई दे रही है। मसीही बरादरी भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन दिखाई दे रही है। मसीही बरादरी ने जश्न आज़ादी के लिए भी मिली नगमा तैयार किया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा बताएगा मसीही बरादरी की जानिब से क्या तैयारी की गई है। अजीज से मोहब्बत के गीत गाते, अपनी मोहब्बत का इजहार करते ये वो नौजवान क्रिश्चियन कम्युनिटी के लड़के और लड़कियां हैं जिन्होंने इस बार 14 अगस्त को कुछ ख़ास तरीके से मनाने का सोचा है। इन्होंने एक खुसूसी नगमा तश्कील दिया जिसको ये अभी गा रही हैं। मेरे साथ नोएल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नोएल, बहुत खूबसूरत मिली नगमा आपने तैयार किया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके आज मौका देने का। हम हर साल इस तरह की एक प्रोडक्शन लेके आते हैं जिसमें हम नए लोगों को मौका देते हैं। आज भी ये मौका है कि हमारे पास नए गायक हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस इनके साथ। इन नौजवान लड़कियों से भी बात करते हैं जिन्होंने ये इतना खूबसूरत मिली नगमा ये गाया है। इनसे जानते हैं कितना अच्छा इनको लग रहा है। अच्छा, सबसे पहले इनसे बात करते हैं फिर बाकियों से। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है, अपने बारे में बताइए। It was a very good experience. The song is a message of peace, solidarity and unity for the whole nation. So we just hope that everyone enjoys listening. बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है, क्या फील कर रही हैं इसको गाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट का पार्ट थे और अपनी कौम के लिए हमने ये सॉन्ग गाया। और आपको? जी, I would say it's a message of coexistence and then united we can fight through the pandemic also. माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम इन्होंने दिया है। बाकी दो हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने मुल्क के लिए गा रहे हैं। पहले बड़े बड़े सिंगर्स को देखा था वो गाते थे और हमें भी ये मौका मिला है तो बहुत खुशी हो रही है। आपने बहुत अच्छा इसमें अपना परफॉर्म किया है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। ये सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे। जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें। बिल्कुल, आपने इनका मिली नगमा सुना और इंतहाई खूबसूरत इन्होंने परफॉर्म किया है बहुत अच्छे तरीके से। और ये चाहती हैं कि वो तमाम लोग जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो इस मिली नगमे को मज़ीद शेयर करें और ताकि सब तक की पहुँच। ठीक है अफीफा नसरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल का समनाबाद अस्पताल का दौरा। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विर्क समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। डीसी ने समनाबाद अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। डीसी ने 15 अगस्त से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम का जायजा भी लिया है। दानिश अफजाल ने अस्पताल में कायम पोलियो डेस्क को भी चेक किया गया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी को भी चेक किया गया। दूसरी जानिब 14 अगस्त की मुनासबत से मार्केट कमेटी की जानिब से केक काटा गया। चेयरमैन मार्केट कमेटी, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और दीगर अफसरान ने केक काटा। 14 अगस्त यौम तजदीद अहद वतन का दिन है। चेयरमैन मार्केट कमेटी लाहौर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। 14 अगस्त की मुनासबत से मार्केट कमेटी की जानिब से केक काटा गया है। चेयरमैन मार्केट कमेटी, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और दीगर अफसरान ने केक काटा, जबकि इस मौके पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। और 14 अगस्त यौम तजदीद अहद वतन का दिन है। चेयरमैन मार्केट कमेटी की जानिब से ये कहा गया है। 14 अगस्त की मुनासबत से मार्केट कमेटी की जानिब से केक काटा गया। चेयरमैन मार्केट कमेटी, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और दीगर अफसरान ने केक काटा। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।